रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 08/2024। तो दोस्तों ग्रुप डी का भर्ती आ चुका है, लेकिन इसमें सीट बहुत ही कम है। नाम मात्र का सीट अगर पिछले भर्ती के मुकाबले अगर देखा जाए, क्योंकि 2019 के बाद ग्रुप डी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। देखते हैं आखिर ग्रुप डी। देखिए, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 0/2024, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स, यानी कि 7वां वेतन जो है उसके अनुसार ये ग्रुप डी का जो भी पोस्ट पे होगा भर्तियाँ। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिफिकेशन, यानी कि ये नोटिफिकेशन कब आया था? 28 दिसंबर को। और पब्लिकेशन कब हुआ? 22/1/25 को, 22/1/25 को। यानी कि फॉर्म आपका भराना शुरू होगा 23 तारीख से, 23 जनवरी से, और इसका लास्ट डेट है 22 फरवरी। और इसमें एप्लीकेशन का फ़ी पेमेंट, यानी कि एप्लीकेशन का जो फ़ी 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आप दे सकते हैं, यानी कि 23 और 24, उसके बाद नहीं होगा। फिर डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडोज फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस, यानी कि करेक्शन करने के लिए भी मॉडिफाई लिंक जो है 25 को खुलेगा, 6 मार्च तक। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि वैकेंसी टेबल क्या है। इससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इधर एज को लेकर। तो फिर एज तो वही है जो पहले से था, क्योंकि नोटिफिकेशन 67 पेज में दिया गया है। चलिए आते हैं नीचे, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात को देखते हैं। किस पोस्ट के लिए क्या क्या मेडिकल रहने वाला है। तो फाइनली CN 0/2024 वैकेंसी टेबल देखते हैं। रेलवे वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट, यानी कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई में देखते हैं। कुल मिलाकर वैकेंसी यहाँ 4672 है। और उसके बाद आते हैं नीचे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, यहाँ टोटल वैकेंसी 1433 है। उसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में टोटल वैकेंसी मात्र 5,503 वैकेंसी है, यानी कि बहुत कम है। और उसमें भी कैटेगरी अनुसार देखिए बांटा गया है, थोड़ा बाद में देखते हैं ऐसा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में टोटल वैकेंसी 1614 है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में टोटल 964 सीट है। और नीचे आते हैं बिलासपुर में टोटल 1337 है। और नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली में टोटल भर्ती है 4785। आगे देख लेते हैं। और चेन्नई में देखते हैं, देखो टोटल भर्ती है 2694। यहाँ आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, टोटल भर्तियाँ 1370। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यानी कि गुवाहाटी, इसी बोर्ड का कटअप बहुत कम गया था, और अनुमानतः इस बोर्ड में बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरेगा। टोटल यहाँ भर्ती है 2048। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में है 1817। सेंट्रल रेलवे मुंबई में 3244 सीट है, सेंट्रल मुंबई। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, यहाँ का तो बात निराला है, यहाँ 1251 सीट है, यहाँ का कटअप तो आसमान छुएगा। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे प्रयागराज का
20 सीट है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कोलकाता में 1044 सीट है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद का भी कट ऑफ बहुत ही कम गया था, फॉर्म ज़्यादा गिरने की चांसेस है, 1642 है। तो यह हम लोग देख लिए इतना। इसमें अनुमानतः अगर देखा जाए तो सबसे नीचे से और सबसे ऊपर से अगर मिला दिया जाए तो फॉर्म वहीं पे सबसे ज़्यादा गिरेगा। एवरेज में तो फॉर्म ज़्यादा नहीं गिरेगा। और तो बाकी आप अपने कैटेगरी अनुसार देख लेंगे कि फॉर्म कहाँ से डालना है, अपना लोकेशन देख लेंगे। उसके बाद कट ऑफ सबसे ज़्यादा होता है, कट ऑफ यानी कि किस बोर्ड का कट ऑफ कितना गया था, ये देखना सबसे अहम होगा। और थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख लेना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। ऐसा ना कि ये फॉर्म डाल दिए हम और उसके बाद हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देख लेते हैं तो असिस्टेंस सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए प्रोडक्शन यूनिट में C1 चाहिए, सिग्नल में B1 चाहिए और वर्कशॉप में C1 चाहिए। और इसमें ये क्या बोलते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी है। ये कुछ इस अपना अपना कैटेगरी इसमें देख लेना होगा कि आप PWBD में किसके अंदर आते हैं। असिस्टेंस वर्कशॉप यानी कि मैकेनिकल वर्कशॉप में C1 मेडिकल चाहिए। असिस्टेंस ब्रिज इंजीनियरिंग ब्रिज यानी कि ये ब्रिज में है, B1 चाहिए। असिस्टेंस कैरिज एंड वैगन मैकेनिकल है, कैरिज एंड वैगन में B1 मेडिकल चाहिए। असिस्टेंस लोको शेड यानी कि डीजल, अब तो डीजल ये कहना मुश्किल है क्योंकि ITI तो है नहीं, मैकेनिकल है डीजल शेड में B1 मेडिकल चाहिए। असिस्टेंस लोको शेड इलेक्ट्रिकल में देखिए डीजल शेड में B1 और इलेक्ट्रिक शेड में B1 यानी कि दोनों में B1 मेडिकल चाहिए। असिस्टेंस ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, इसमें जनरल सर्विस में B1 चाहिए और प्रोडक्शन यूनिट में C1, वर्कशॉप में C1। असिस्टेंस P&W यानी कि इंजीनियरिंग चाहिए, इसमें B1 मेडिकल और थोड़ा सा और है। असिस्टेंस ट्रेन एंड लाइटिंग AC वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल में C1 मेडिकल चाहिए। असिस्टेंस ट्रेन एंड लाइटिंग एंड AC ट्रेन लाइटिंग एवं AC में जनरल सर्विस में B1 और प्रोडक्शन यूनिट में C1 मेडिकल चाहिए। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में आपको A3 मेडिकल चाहिए और यह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू आता है। असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल TRD में B1 मेडिकल और पॉइंट्समैन B यानी कि ट्रैफिक है, इसमें A2 मेडिकल चाहिए। और ट्रैकमैन ट्रेनर 4 यानी कि मूल रूप से कहा जाता है ट्रैकमैन, इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, या इसमें B1 मेडिकल। और देखिए यहाँ सबसे अहम बात है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अनुमानतः लगाया गया था कि हो सकता है कि कुछ पोस्ट पे ITI होंगे और कुछ पोस्ट पे जनरल होगा, लेकिन यहाँ सिंपल देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जनरेटेड बाय NCVT, यानी कि 10th है तो भी आप सभी पोस्ट पे एलिजिबल हैं, या ITI है तो भी आप एलिजिबल हैं, या तो अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि आप किस पोस्ट के लिए आपको क्या योग्यता देना है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कि हम लोग को फॉर्म किस जोन से अप्लाई करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।